दूसरा सलातीन बाब 15। शाह इसराइल योरबाम के 27वें बरस से शाह यहूदा अमसिया का बेटा अज़रिया सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा तो 16 बरस का था और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था जो यरूशलेम की थी, और उसने जैसा उसके बाप अमसिया ने किया था ठीक उसी तरह वो काम किया जो खुदावन की नज़र में भला था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए ना गए, और लोग अब तक ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और बादशाह पर खुदावन की ऐसी मार पड़ी कि वो अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और बादशाह का बेटा यूताम महल का मालिक था और मुल्क के लोगों की अदालत किया करता था। और अज़रिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और अज़रिया अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया, और उसका बेटा यूताम उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा अज़रिया के 38वें साल योरबाम के बेटे ज़करिया ने इसराइल पर सामरिया में 6 महीने बादशाही की, और उसने खुदावन की नज़र में बदी की जिस तरह उसके बाप दादा ने की थी। और नेबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया बाज न आया। और यबीस के बेटे सलूम ने उसके खिलाफ साजिश की और लोगों के सामने उसे मारा और क़त्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हो गया। और ज़करिया के बाकी काम इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद हैं। और खुदावन का वो वादा जो उसने याहू से किया यही था कि चौथी पुश्त तक तेरे फर्जंद इसराइल के तख्त पर बैठेंगे, सो वैसा ही हुआ। और शाह यहूदा उज़िया के 39वें बरस यबीस का बेटा सलूम बादशाही करने लगा, और उसने सामरिया में महीना भर सल्तनत की। और जादी का बेटा मनाहिम तिर्जा से चला और सामरिया में आया, और यबीस के बेटे सलूम को सामरिया में मारा और क़त्ल किया, और उसकी जगह बादशाह हो गया। और सलूम के बाकी काम और जो साजिश उसने की, सो देखो वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद हैं। फिर मनाहिम ने तिर्जा से जाकर तिफ्सा को और उन सबों को जो वहाँ थे और उसकी हदूद को मारा, और मारने का सबब ये था कि उन्होंने उसके लिए फाटक नहीं खोले थे, और उसने वहाँ की सब हामिला औरतों को चीर डाला। और शाह यहूदा अज़रिया के 39वें बरस से जादी का बेटा मनाहिम इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने सामरिया में 10 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावन की नज़र में बदी की, और नेबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया अपनी सारी उम्र बाज ना आया। और शाही असूर पुल उसके मुल्क पर चढ़ आया। सो मनाहिम ने 1000 किंतार चांदी पुल को नज़र की ताकि वो उसकी दस्तगीरी करे और सल्तनत को उसके हाथ में मुस्तहकम कर दे। और मनाहिम ने ये नकदी शाह असूर को देने के लिए इसराइल से यानी सब बड़े बड़े दौलतमंदों से 50-50 मिस्काल फी कस के हिसाब से जबरन ली। सो असूर का बादशाह लौट गया और उस मुल्क में ना ठहरा। और मनाहिम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और मनाहिम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा फ़कीहा उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा अज़रिया के 50वें साल मनाहिम का बेटा फ़कीहा सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 2 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावन की नज़र में बदी की। वो नेबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया बाज ना आया। और फ़िखा बिन रमलिया ने जो उसका एक सरदार था उसके खिलाफ साजिश की, और उसको सामरिया में बादशाह के महल के महकम हिस्सा में अर्जूब और अरिया के साथ मारा। और जलादियों में से 50 मर्द उसके हमरा थे, सो वो उसे कत्ल करके उसकी जगह बादशाह हो गया। और फ़किया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। और शाह यहूदा अज़रिया के 92वें बरस से फ़िखा बिन रमलिया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 20 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावन की नज़र में बदी की, और नेबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया बाज न आया।
اور شاہ اسرائیل فقہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر عیون اور ابیل، بیت ماقا اور ینوحا اور قادس اور حصور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا۔ اور ہوسیہ بن ایلا نے فقہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ اوزیہ کے بیٹے یوتام کے 20ویں برس بادشاہ ہو گیا۔ اور فقہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ کے دوسرے سال سے شاہ یہودا اوزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔ اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ اوزیہ نے کیا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ اسی نے بنایا۔ اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ انہی دنوں میں خداوند شاہ ارام رزین کو اور فقہ بن رملیہ کو یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجنے لگا، اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا آخس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔